तिरंगे के सामने हुई भगवा की हार। आरएसएस को बदलनी पड़ी अपनी डीपी। मनुस्मृति पर भारी पड़ा भारत का संविधान, जो कहते रहे हैं कि वो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानते, जो ऐलान करते हैं कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते, जो भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति का राज कायम करने की साजिश रचते हैं, जिन्होंने कभी अपने मुख्यालय पर भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा नहीं फहराया, जो भगवे को तिरंगे से ऊपर मानते हैं, आज उनकी हार हुई है। तिरंगे के सामने भगवाधारियों की हार हुई है। आजादी के 75वें साल के जश्न में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वर्ण पुरुषों के संगठन आरएसएस ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाया है। तिरंगे को नकारने वाले लोगों ने जब हर घर तिरंगा अभियान चलाया तो सवाल उठा कि आरएसएस अपनी डीपी पर तिरंगा क्यों नहीं लगा रहा। मामला ऐसा बढ़ा कि अपनी लाज बचाने के लिए आरएसएस को भारी मन से ही सही लेकिन डीपी में तिरंगे की फोटो लगानी पड़ी। दरअसल जब नरेंद्र मोदी ने अपनी डीपी बदली तो बीजेपी वालों ने अपनी डीपी बदलने का कैंपेन चला दिया, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने आरएसएस को लपेटते हुए पूछ लिया कि आरएसएस के ऑफिशियल हैंडल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपनी डीपी में तिरंगा कब लगाएंगे। उन्होंने लिखा, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, पहले अपने मालिक डॉक्टर मोहन भागवत से प्रोफाइल पिक्चर चेंज करवाओ, इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि तिरंगा लगाए, मुझसे उसके बाद बोलना, मैं सोचूंगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर तिरंगा ना लगाने के लिए भागवत की कड़ी निंदा करता हूं। एक दूसरे ट्वीट में दिलीप मंडल ने आरएसएस नेताओं की तस्वीरें लगाकर पूछा था, भक्त अपनी डीपी यानी प्रोफाइल पिक्चर बदल कर वहां राष्ट्रीय झंडा लगा रहे हैं, भक्तों के पापा लोग नहीं बदल रहे हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने सवाल उठाया तो लोग आरएसएस वालों से पूछने लगे कि आप अपनी डीपी क्यों नहीं बदल रहे। हर तरफ से सवाल उठ रहे थे। आखिरकार मजबूरी में ही सही लेकिन आरएसएस और उसके नेताओं को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलनी ही पड़ी। जब आरएसएस और मोहन भागवत ने अपनी डीपी बदली तो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने लिखा, मेरी मुहिम सफल हुई। आरएसएस ने पहली बार अपनी डीपी यानी प्रोफाइल पिक्चर पर राष्ट्रीय झंडा लगाया है। सभी संघियों को बधाई, ये बेहद खुशी का मौका है। इस तरह साबित हुआ कि आरएसएस भी राष्ट्रभक्त है, यानी आरएसएस को झुकना पड़ा। वैसे आपको बता दे कि आरएसएस तिरंगे को कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानता था और 2001 से पहले कभी आरएसएस के दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। दरअसल 26 जनवरी 2001 को नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में जबरन तिरंगा लगाया गया था। बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी नाम के लोगों ने आरएसएस हेडक्वार्टर में जबरन घुसकर तिरंगा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था, यहां तक कि 3 लोगों पर केस भी कर दिया था। 2013 में अदालत ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि आरएसएस अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकता। केस में बुरी तरह फजीहत होने के बाद से ही आरएसएस ने तिरंगे को फहराना शुरू किया है, लेकिन आजादी के वक्त से ही आरएसएस ने तिरंगे का विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उन्हें जनता के सामने झुकना पड़ा। लेकिन क्या आरएसएस तिरंगे के बहाने खुद को राष्ट्रवादी संगठन दिखाकर कोई और साजिश रच रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।